वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 1 अंशी एंड द सिंगिंग बर्ड। ये वीडियो दो पार्ट में है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है और इसके सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर के सोल्यूशन का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसे भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेचर। इस वीडियो में हम नेचर की बात करेंगे। नेचर इज़ अ वंडरफुल टीचर। प्रकृति जो है वो एक अद्भुत शिक्षक है। हमें वो बहुत कुछ सिखाती है। वी कैन लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम हर। हम उससे बहुत सारे महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं। कैन यू टेल द क्लास अबाउट वन सच लेसन? तो आप भी कोई एक स्टोरी अपने क्लास से शेयर करें। Once long ago, in a small village near the Western Ghats, a young girl named Anshi walked down a narrow path towards the water pump. कई साल पहले पश्चिमी घाट के पास एक छोटे से गांव में अंशी नाम की एक छोटी सी लड़की पतली पगडंडी पर पानी के पंप पे जा रही थी। नैरो पाथ मतलब होता है जो सकरा रास्ता होता है, यानी जो ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, पतला रास्ता। A bucket swinging in her hands shizzed the air as the evening shadows of tall trees allowed dappled light from a setting sun to make her way. उसकी हथेली में झूलती एक बाल्टी, उसने हाथ में एक बाल्टी पकड़ी हुई थी जो हवा को सर सर करती हुई गुजरी, जबकि ऊंचे पेड़ों की शाम की परछाइयाँ ने जो डूबते हुए सूरज की हल्की हल्की रोशनी थी उसका रास्ता चिन्हित किया। यानी उसकी जो बॉडी की शेडो थी वो रास्ते पर पड़ रही थी क्योंकि शाम हो रही थी। डैपल्ड मतलब जो बहुत लाइट शेड होती है। As she walked, Anshi sang, for a little girl often dreamed that one day she would become a great singer. तो जो अंशी थी उसका सपना था कि वो एक गायिका बनेगी। चलते चलते अंशी गाने लगी क्योंकि वह अक्सर सपना देखती थी कि वो एक दिन बहुत बड़ी महान गायिका बनेगी। A slight breeze moved her waist length dark black hair. हल्की हवा ने उसकी कमर तक लहराती घनी काली जुल्फें जो थी वो लहरा दी, यानी उसके बाल जो थे वो बहुत लंबे थे, कमर तक आते थे। हर आइज द कलर ऑफ आलमंड्स, आलमंड्स होते हैं बादाम, उसकी आंखें जो थीं वो बादामी रंग की थीं। लुक्ड हर हेयर एंड देयर, और वो इधर उधर देख रही थीं। अंशी लव्ड गोइंग टू कलेक्ट वाटर। अंशी को पानी भरने जाना बहुत पसंद था। इट वॉज हर टाइम टू इंजॉय, क्योंकि ये समय जो था वो उसको आनंद लेने के लिए था, वो प्रकृति का आनंद ले पाती थी। सेरेनिटी अराउंड हर एंड इट वॉज, तो देखिए वो जो थी वो आसपास की जो शांति थी उसका आनंद लेने के लिए पानी भरने जाना पसंद करती थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई वन वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द साउंड इट डिस्क्राइब इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जो फर्स्ट पैराग्राफ में साउंड दिया गया है उसको वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है? तो आंसर है स्विच्ड। अ बकेट स्विंगिंग इन हर हैंड स्विच्ड द एयर। तो स्विच्ड वर्ड जो है वो ये दर्शा रहा है कि जो उसकी हाथ में बाल्टी थी वो सरसराहट की आवाज़ पैदा कर रही थी। This word imitates the sound of something moving swiftly through the air. ये जो वर्ड था ये इमिटेट करता है कि वो जो आवाज़ है वो हवा में किसी चीज़ के हिलने से हो रही है। Much quieter than being in the house with her three younger noisy brothers and older sister. घर में अपने तीन छोटे बहुत शोर मचाने वाले भाई और बड़ी बहन के साथ रहने की तुलना में यहाँ बहुत अधिक शांति थी, क्योंकि वो जो घर में रहती थी उसके छोटे छोटे भाई थे और वो छोटे भाई खेलने में शोर करते थे और उसे शांति पसंद थी। एट द एंड ऑफ द पाथ शी कुड सी द वाटर पम्प एंड नोटिस्ड अ ब्लैक बर्ड पर्च्ड ऑन द सीमेंट रिम नियर द लॉन्ग हैंडल्ड वाटर पम्प।
रास्ते के अंत में, जिस रास्ते वो जा रही थी पानी भरने के लिए, रास्ते के अंत में अंशी को पानी का एक पंप दिखाई पड़ा और उसने ये भी नोटिस किया कि वहाँ एक काला पक्षी लंबे हैंडल वाले पानी के पंप के पास बने एक सीमेंट का ढेर पड़ा हुआ था, उस पर बैठा हुआ था। Anshi continued singing as she set the metal water bucket underneath the spigot and with both hands grasped the pump's handle. अंशी अभी भी गाना गा रही थी। वो गाती रही जब उसने उस मेटल की जो बाल्टी थी उसको नल के नीचे रखा और दोनों हाथों से हैंडपंप को जो है वो चलाने लगी, मजबूती से पकड़ लिया। She moved the handle up and down, the muscles in her thin arms straining as she coaxed water from deep underground store. अब वो जो है हैंडल को ऊपर नीचे की ओर चला रही थी जिससे कि हैंडपंप से पानी जो है वो निकलने लगे। उसने उसे काफ़ी मजबूती से पकड़ रखा था क्योंकि हैंडपंप चलाने के लिए पानी ऊपर जब आता है तो मांसपेशियों में खिंचाव लग पड़ता है और वो ज़मीन से पानी को ऊपर की तरफ लाने के लिए हैंडपंप चला रही थी। She sang an old song that her grandmother had taught her. वो अपनी दादी का सिखाया हुआ एक पुराना गाना गा रही थी। It was a song about the monsoon season. ये जो गाना था वो मॉनसून यानी बारिश के मौसम के बारे में था। And she wished the rains were already here since it appeared that the well was going dry. अंशी चाहती थी कि पानी सूखने से पहले, जो पानी सूख जाता है कुएं में, उससे पहले जल्द से जल्द बारिश आ जाए। द लॉन्ग ड्रॉट दिस ईयर, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना, और काफ़ी लंबे समय से इस साल सूखा पड़ रहा था। दैट हैड लास्ट लॉन्गर देन नॉर्मल, वैसे तो हमेशा पड़ता था लेकिन पहले के समय से इस बार ज़्यादा लंबे समय तक सूखा पड़ा था, इसलिए वो चाहती थी कि मॉनसून जल्द से जल्द आ जाए। द बर्ड फ्लिटर्ड फ्रॉम इट प्लेस एंड लैंडेड ऑन द पंप हैंडल। अब जिस जगह वो पक्षी बैठी हुई थी वहाँ से वो उड़कर पंप के हैंडल पर आकर बैठ गया। अंशी स्टॉप्ड सिंगिंग, जैसे ही वो हैंडल पर आकर बैठा अंशी ने गाना रोक दिया। शी थॉट ऑफ शूटिंग द बर्ड्स अवे बट व्हेन इट बिगन टू सिंग शी अलाउड इट टू स्टे। अंशी ने गाना बंद कर दिया और उसने सोचा कि उसे पक्षी को उड़ा देना चाहिए, लेकिन जब पक्षी ने गाना शुरू किया तो उसने उसे वहीं रहने दिया। द बर्ड ट्विस्टेड इट्स ब्लैक हेड and the sinking sun caught its head feather that showed off a bright blue color, matching patches of blue off its shoulder. तो देखिए वहाँ पर जब वो पक्षी आके बैठा तो उसने अपना सर घुमाया, डूबते हुए सूरज की रोशनी से उसका जो सिर पे रोशनी पड़ रही थी तो उसके चटक नीले पंखों को झलका रही थी और उसके कंधों पे नीले धब्बे जो थे वो दिख रहे थे। ये जो बर्ड थी उसकी बॉडी को डिस्क्राइब किया गया है वो कितनी प्यारी थी। इट वॉज अ मालाबार विस्लिंग थ्रस, और ये बर्ड कौन सी थी, उसका क्या नाम था, मालाबार विस्लिंग थ्रस। एंड इट विस्लिंग सॉन्ग वॉज अ ब्यूटिफुल मेलोडी, और उसका जो सॉन्ग था, जो वो गाना गा रही थी, वो किसी भी प्यारी धुन से, मधुर धुन से कम नहीं था। वो ऐसा गाना गा रही थी जो बेहद खूबसूरत था। She had learned about the bird in school last year, and her teacher told her that some people also called it the whistling schoolboy. इस चिड़िया के बारे में उसने अपनी शिक्षिका से सीखा था। उसकी शिक्षिका ने उसको बताया था कि इसको व्हिस्लिंग स्कूल बॉय भी कहते हैं। तो यानी जो अंशी थी वो इस चिड़िया के बारे में जानती थी। अंशी वॉज फ्राइटेंड। सडनली इट स्टॉप्ड इट्स सॉन्ग एंड स्पोक टू हर। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक उस चिड़िया ने गाना बंद कर दिया और वो अंशी से बात करने लगी।
अब इस बात पे अंशी जो थी फ्राइटेंड, काफ़ी ज़्यादा डर गई, एंड हर आईज ओपन वाइड, और उसकी आंखें बिल्कुल आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गई। शी स्टॉप्ड पंपिंग, उसने पानी का हैंडल पंप करना भी रोक दिया। इमेजिनिंग दैट हर माइंड वॉज प्लेइंग ट्रिक्स विद हर, और उसको लगा शायद ये उसके मन की कल्पना है, ऐसा हो नहीं रहा है, शायद उसका दिमाग ऐसा चल रहा है। डोंट बी एफ्रेड लिटिल वन, द बर्ड सेड। लेकिन तभी चिड़िया ने कहा, ओ छोटी लड़की, छोटी बच्ची, डरो मत। इट होप्ड अप द हैंडल टू द पंप टू स्टडी हर क्लोजली। और जो चिड़िया थी वो पंप के हैंडल पर उछलकर बैठ गई और ध्यान से उसे देखने लगी। अंशी frowned and looked around, thinking that one of her brother must have followed her and was playing a game with her. अंशी जो थी वो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, भौहें मतलब उसको लगा कि शायद उसका एक छोटा भाई, शरारती भाई उसका पीछा कर रहा था और वो उसके साथ खेल खेल रहा है, मगर सच्चाई ये तो नहीं थी। बट इट वॉज नो गेम, मगर ये कोई खेल नहीं था। शी रियलाइज्ड व्हेन द बर्ड कंटिन्यूड स्पीकिंग, जब पक्षी ने दोबारा उससे बोलना जारी रखा, बराबर उससे बात करती रही, तो उसको ये समझ में आ गया कि ये कोई खेल नहीं बल्कि सच्चाई है। यहाँ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अपोजिट ऑफ ए रैकेट। रैकेट मतलब शोरगुल, तो इसका होगा सेरेनिटी। सेरेनिटी मीन्स होता है शांति। दूसरा दिया है डल यानी नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, तो इसका आंसर होगा मेलोडी यानी संगीत में। क्वेश्चन 2 दिया है, वाई डिड अंशी अलाउ द बर्ड टू स्टे। अंशी ने उस पक्षी को वहाँ क्यों रुकने दिया। आंसर, अंशी अलाउड दैट द बर्ड टू स्टे because instead of disturbing her, it started singing a beautiful whistling melody. She enjoyed its song and was fascinated by its presence. तो अंशी ने उस पक्षी को इसलिए रुकने दिया क्योंकि वह उसे परेशान करने की बजाय एक सुंदर मधुर सा गाना धुन जो है वो गाने लगा। उस पक्षी की सुरीली आवाज़ अंशी को अच्छी लगी और उसकी उपस्थिति से वो मोहित हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन विद ए। तो यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, आपको इसका वाक्य प्रयोग करना है इनको इस्तेमाल करके। पहला है आइज ओपन वाइड, आंखें चौड़ी हो गई, तो इसका सेंटेंस बनेगा आइज ओपन वाइड का, व्हेन आई सॉ अ मैजिशियन पुल अ रैबिट आउट ऑफ हिज हेड माई आईज ओपन वाइड इन सरप्राइज। मतलब जब मैंने एक जादूगर को टोपी से खरगोश निकालते देखा तो मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। दूसरा है शोइंग अवे यानी उड़ाने की क्रिया। द फार्मर वॉज शोइंग अवे द क्रोज फ्रॉम हिज फील्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। किसान ने अपने खेत की फसल को बचाने के लिए जो कौवे हैं उनको वो शोइंग अवे यानी उड़ा रहा था। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहला है सेरेनिटी। सेरेनिटी मीनिंग होता है शांति, कामनेस एंड पीस यानी सुकून और मन की स्थिरता। दूसरा है स्पिगॉट, अ डिवाइस इन अ टैप टू कंट्रोल द फ्लो। स्पिगॉट का मतलब होता है पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला यंत्र। कॉक्स्ड, कॉक्स्ड मीन्स टू मेक द वाटर फ्लो विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत कोशिश करके पानी निकालना। नेक्स्ट है ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लिटिल और नो रेन, जब लंबे समय तक बारिश या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो उसे हम ड्रॉट कहते हैं। लास्ट है मेलोडी। मेलोडी का मतलब एक सुंदर धुन। तो ये तो हुआ इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट का लिंक आपको जल्द ही मिल जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।